बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज का मौजू है कुरान क्या कहता है रूह के बारे में। आज का मौजू जैसा रूह बोले तो अपन क्या समझते, यानी कि रूह बोले तो अपन मर गए तो अपनी रूह जारी। हाँ, अपन समझते हैं अपने वो जैसा रूह के बारे में हमेशा कंफ्यूज है, रूह है क्या। अब रूह सिर्फ अल्लाह की जो रूह है वो सिर्फ इंसानों में है, जानवरों में नहीं। अपन रूह बोले तो जैसा जो जिंदा है, मर गया तो अल्लाह की रूह समझते उसको अपन जो भी जिंदा है, मगर वैसा है नहीं। आज देखेंगे इंशाल्लाह कि रूह बोले तो अल्लाह ताला किसको बोल रहे। और इंसान बशर जो है, तो बशर बोले तो इंसान में तीन चीज़ें, बशर इंसान, उसके साथ में नफ्सियात साइकोलॉजी, और तीसरा है उसके पास में अल्लाह की रूह। हर एक इंसान में अल्लाह की रूह है। तीन चीज़ें है, जैसा कि इंसान साइकोलॉजी बोले तो बातचीत, उसके कल्चर से उसकी साइकोलॉजी से उन्हें सीखता, कोई भी चीज़ कैसे सीखता उसकी साइकोलॉजी हो, कैसा क्या करना क्या नहीं करना। बाद में फिर जो है तो फिर अल्लाह की रूह भी है उसके अंदर, इंसान के अंदर, माहौल के हिसाब से वो सीखता उसकी नफ्सियात जो है, क्या करता क्या नहीं करता। एक अल्लाह की रूह जो किताब कुरान में लिखी हुई चीज़ें हैं वो भी उसके अंदर समझो रूह अल्लाह की है। तो अब जब किसी भी कोई भी, चाहे हिंदू रहो, मुसलमान रहो, चाहे कोई भी रहो, जब भी अल्लाह की बात बोलेंगे तो वो उसको रूह है बोल के पहचानता। कैसे पहचानता उन्हें? अल्लाह की बात मान लो, आप समझो कोई यानी कि भाई ये किताब को नहीं मानने वाला, समझो कोई गैर मुस्लिम है या कोई धर्म कुछ नहीं मानने वाला इंसान है, तो अब उसको बोलेंगे अल्लाह की किताब की बात, तो उसके अंदर रूह है बोल के उन्हें पहचानेगा। कैसा कि अपन बोलेंगे कि भाई ये ज़मीन, मैं बोलूँगा ज़मीन हमने बनाई, आसमान हमने बनाया, तुमको पैदा हमने किया। तो अब कोई भी किसको भी सवाल करे तो क्या बोलेगा इंसान? किसको भी बोले कि भाई मैं जैसा बोल रहा हूँ कि भाई ज़मीन हमने बनाई, आसमान हमने बनाया, तुम्हारा हमने पैदा किया, तो तुम क्या बोलेंगे? ये मैं बोल सकता हूँ क्या ये बात? कोई भी बोलेगा, कोई बोलेगा गॉड बोलेगा, कोई भगवान बोलेगा, अपन अल्लाह बोलेंगे। और जो नहीं मानने वाला किसी को तो क्या बोलेंगे, इसको पागल खाने में ले जाके डालो। कोई इंसान बोल सकता है क्या ये बात? नहीं बोल सकता ना। तो ये रूह है ना फिर अल्लाह की, तो उन्हें बोलता है यार फिर ये फर्स्ट पर्सन स्पीच है अल्लाह की, तो उन्हें बोलेगा नहीं यार ये बात जो बोली जा रही है तो बात बराबर है। जो अब बोली भाई मैं बोला भाई अल्लाह जो बोल रहे हैं कि ये कौन बोल रहा मैं जो बोलूँगा ये बात कि भाई हमने ज़मीन बनाई, हमने आसमान बनाया, हमने तुमको पैदा किया, तो मैं क्या बोलूँगा, किसकी तरफ इशारा करूँगा? अल्लाह बोल रहा। जो भाई अल्लाह बोल रहे कि ये हमने बनाई, तो कोई बोलेगा सही बात है भाई बनाई। इंसान बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। तो ये क्या हो गई, रूह है बोल के कोई भी इंसान रहा तो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे ना बात को। तो ये अल्लाह की क्या है, ये रूह है। रूह बोले तो अभी आएगा आगे, बॉडी एक अपनी, जिस्म दूसरा क्या है, एक रूह, यानी कि भाई बात को क्या बोलते हैं, और जैसा अपन हिंदी में बोलते हैं ना कि भाई इन्हें क्या बोलना चाह रहा है, इसकी बात की क्या रूह है, यानी कि कोई बात का क्या रहता, मैसेज जो रहता। अब कोई भी किताब समझ लो, कोई डॉक्टरी की किताब है, तो उसको उन्हें जब नॉलेज उसको हासिल करेगा तो उसके अंदर से क्या आएंगे, उसको रूह आएंगी, तो उन्हें क्या बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा। भाई कब बनेगा? उन्हें खाली पढ़ने से बनेगा क्या उन्हें डॉक्टर? कोई भी इंसान समझ लो कोई किताब पढ़ रहा, डॉक्टरी की किताब पढ़ रहा, तो उन्हें क्या करा, किताब से उन्होंने उसमें सीखा, उसमें सीखने के बाद जब उसको रूह आई, रूह बोले तो उसका नॉलेज आया कि भाई कौन सी रग कहाँ जा रही है, कौन सा इंजेक्शन कैसा दिया तो उसका इलाज होता। जब उन्हें समझा तो उन्हें काय में समझेगा, अपनी भाषा में समझेगा उसको। भाई इंग्लिश में रहने दो उसको, मगर उन्हें समझेगा काय में, हिंदी है यानी कि उर्दू आ रही तो उर्दू में समझेगा, और इंग्लिश में है तो इंग्लिश समझ लेगा, तेलुगु है तो उन्हें इंग्लिश में लिखा लिया किताब, मगर उन्हें समझेगा कौन सी भाषा में, अपनी भाषा में उन्हें वो चीज़ को समझेगा। तो वो जो अपनी भाषा में जो समझ रहा तो वो क्या है, वो रूह है। अब वो अल्लाह की भी रूह है। अभी अपन अल्लाह की रूह कैसा आ रही वो देखेंगे। रूह की बात चढ़ी अभी अपनी, अपना कॉन्सेप्ट कौन सा है कि अपन पहले ये समझना चाह रहे रूह है क्या। रूह बोले तो वो बात को समझेंगे तो वो उसकी क्या हो गई, अपने को रूह आ गई, क्या हो गई उसकी एसेंस, स्पिरिट, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे रूह। यानी कि भाई जैसा आप डॉक्टर की अपन किताबें पढ़े, खाली पढ़ने से आ जाएगा क्या उसको डॉक्टर बनेगा क्या? उन्हें नहीं बनेगा ना। डॉक्टर कब बनेगा? उन्हें जब उसकी रूह आएंगी, यानी कि उसको जब उसका समझेगा उसको उन्हें। यानी कि जैसा भैया अरबी के ये क्या है, वर्ड है, अब इसमें भी क्या है, कलाम बोले तो अल्लाह का कलाम बोले तो क्या है, अरबी में लिखा हुआ वर्ड क्या है, ये अल्लाह के कलाम, ये किताब है अल्लाह की, कलाम है अल्लाह के। अब इसको जब अपन पढ़ेंगे तो इसको पढ़ के जब हिंदी में जब इसको बोलेंगे तो इसकी क्या आएंगे, रूह आएंगी। क्या आएंगी कि भाई अल्लाह क्या बोल रहे, रसूल क्या बोल रहे, दूसरे नबी क्या बोल रहे, जितने भी रसूल है उन्होंने क्या बोल रहे, तो इसकी जब रूह आएंगी तो वो क्या आएंगी, वो रूह है। वो क्या है असल, वो रूह है। फिर अल्लाह बोल रहे वो रूह का नाम क्या है, जिब्रील अलैहिस्सलाम।
हाँ, वो आगे आएगा सब इसमें भी। तो अपन क्या अभी देख रहे हैं कि अपन पहले समझना चाह रहे कि रूह है क्या। जैसा अपन जैसा बोलते हैं ना, कुल्लुन जायका, क्या है वो, हाँ, कुल्लुन नफ्सुन जायकातुल मौत, यानी कि किसको मौत आ रही, नफ्स को मौत आ रही, रूह को आ रही क्या मौत, रूह को नहीं आ रही मौत, किसको ना मौत आ रही, नफ्स को। अब अल्लाह की रूह थी, अल्लाह के पास चलेगी। अब जैसे किताब में मैं डॉक्टर का कोर्स सीखा, ये किताब में से लिया मैंने इसको रूह को, वो डॉक्टर किताब जैसी की वैसी इन्हें चले जा रहा, यानी कि अल्लाह के नॉलेज है ना सारी चीज़ें, हर इंसान में अल्लाह ने दिया ना, अल्लाह ने हर चीज़। तो बहरहाल अभी अपने को मालूम होगा इंशाअल्लाह ताला। तो अपन देखेंगे कि रूह के मामले में अल्लाह ताला का मामला अल्लाह क्या बता रहे हैं। यानी कि जैसा अब ये रूहुल जिब्रील, यानी कि ये रूह जो है, जो अब जैसा कि भाई अब शैतान भी वही करता है, शैतान भी नाजिल करता। जैसा अपन टीवी देख रहे तो अपन क्या कर रहे हैं, हंस रहे भी, रो रहे भी, तो अपने को क्या आ रही है, उसकी रूह ट्रांसफर हो रही है, यानी कि अपन वो बात समझ रहे, बोल के अपन क्या कर रहे हैं, हंस रहे भी, रो रहे भी, यानी कोई फिल्म देख रहे मान लो, तो क्या हो रहा, पूरा अपने अंदर आ रही कि नहीं बातें हो, वो क्यों आ रही है कि अपने को उसकी रूह समझ रही। अब जब ये कुरान की रूह जब समझेंगे तो इसमें भी वही छूंगा फिर अपन भी कैसे, अल्लाह बोल रहे ना कि भाई ये रोते हुए सजदा करते, तो रोते हुए सजदा कब करेंगे, जब इसके अपने पास क्या आएंगे, रूह आएंगी, कि भाई जब मैं रोऊंगा कब, मुझे जब वो सोचूंगा तो रोऊंगा ना मैं, वरना कहाँ से रोऊंगा मैं। तो बहरहाल अभी देखेंगे अपन इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें क्या है, रूहुल कुद्दूस बोले तो ये रूह कौन थी, अमानतदार रूह है। रूहुल अमीन बोले तो क्या है, इस पर अपन भरोसा कर सकते, यानी कि ये रूह क्या है, अमानतदार रूह है, और क्या है, ये इस पर अपन क्या कर सकते, ट्रस्ट कर सकते, यानी कि भरोसा कर सकते। दूसरा भी कोई भी अपने को बेवकूफ बना के रूह बना के चल जा रहा, कुछ भी उसकी बात बता के, उसकी रूह बता के पेश कर दे रहा, मगर अल्लाह की रूह कौन सी है, ये अल्लाह की कलमात। अब इसमें से जैसे जब रूह आएंगी अपने को, जब मालूम होंगी ये बात, अगर ये समझ गए तो ये तुम्हारे तक की ये रूह, इसकी रूह पहुंच गई। अभी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला रूह यानी कि क्या है, रूहुल कुद्दूस, मुक़द्दस रूह, हाँ, रूहुल अमीन, अमानतदार रूह, और नफ्स बोले तो अपनी साइकोलॉजी, और बशर बोले तो इंसान, बशर इंसान आदम। अब सूरत नंबर 17 और आयत नंबर है 85, 86 और 87। अभी 85 पढ़ेंगे। वो यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला खलीला। और वो तुझसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दे रूह मेरे रब के अमर से है और तुम्हें इल्म नहीं दिया गया सिवाय थोड़ा। अपन पूरी पहले 3 आयत पढ़ लेंगे ये, उसके बाद फिर उसका एनालाइज करेंगे। उसके बाद में है ये सूरत नंबर 17 की 86। वला इन शिअना लनज़हबन्ना बिल्लज़ी औहैना इलैक सुम्मा ला तजिदू लका बिही अलैना वकीला। उसके बाद में ये 87, 17 की 87, इल्ला रहमतम मिर रब्बिक इन्ना फज़लहु काना अलैका कबीरा। और वो तुझसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दे रूह मेरे रब के अमर से है और तुम्हें इल्म नहीं दिया गया सिवाय थोड़ा। उसके बाद में अब ये कंटिन्यू पहले पढ़ लेंगे। और ये 86, और अगर हम चाहे तो तुझसे हम ज़रूर ले जाए जो हमने तेरी तरफ वही की है, फिर तू उसके लिए हमारे ऊपर कोई वकील ना पाएगा। अब ये 87, सिवाय तेरे रब की रहमत के बेशक तुझ पर उसका फजल बहुत बड़ा है। यानी कि अपन पहले ये अरबी वर्ड पढ़े, उसके बाद में क्या करें, अपन ने इसका ट्रांसलेशन पढ़े, मगर अपन अभी इसको समझेंगे। अभी समझेंगे तो क्या होंगी, इसकी रूह आएंगी। अपन इसको अगर जो समझेंगे तो इसकी क्या आ जाएंगी, फिर रूह आ जाएंगी। अब अल्लाह बता रहे, और वो तुझसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, यानी कि हर दौर में, जो दौर में अल्लाह के रसूल से सवाल करे लोग आ रहे बोल रहे कि भाई रूह के बारे में बताओ, यानी कि हर दौर में लोग कंफ्यूज है ना रूह के बारे में। और वो तुझसे रूह के बारे में सवाल करते हैं तो अल्लाह बोल रहे, अब पर्दे के पीछे से रसूल से कह दे कि रूह मेरे रब के अमर से, यानी कि कैसे, अल्लाह के ऑर्डर, यानी कि जैसा कि भाई अल्लाह का हुक्म, इसमें क्या है, ये अल्लाह के ऑर्डर है। जितनी भी बातें, इसमें से क्या है, इसमें से ऑर्डर आ रहा है अपने को भी। बात कहाँ से आ रही है, ये किताब में से आ रही ना बात, तो ये क्या आ रही है, ऑर्डर आ रही है। तो क्या बोल रहे, कह दे रूह मेरे रब के अमर से है और तुम्हें इल्म नहीं दिया गया सिवाय थोड़ा, यानी कि इसका इल्म क्या है, अल्लाह बोल रहे इसका इल्म तुम्हारा थोड़ा दिया गया। आप देखो, अब दुनिया में ये अल्लाह का कलाम जो है, तो बिना जाने के दिन रात 1 सेकंड ऐसा नहीं रहता कि जहाँ कुरान पढ़ी नहीं जा रही। पूरी वर्ल्ड में 1 सेकंड ऐसा नहीं रुकता कि जो कुरान नहीं पढ़ते लोग। सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली क्या चीज़ है, अल्लाह का कुरान है। और सबसे कम समझने वाली भी किताब कौन सी है,
अल्लाह का कुरान ही है। तो इसकी रूह समझ रहे क्या लोग कि भाई इसके अंदर है क्या, समझ रहे क्या? नहीं समझ रहे। तो अब ये बात कैसे मालूम है अपने को? ये आयत से मालूम हुई। अब ये तुम समझ गए तो इसकी क्या हुई? ये रूह आ गई कि भाई दिख रहा भी ना, कुरान पे भी दिख रहा। अल्लाह बोल रहे कि इसका इल्म क्या दिए? खलील दिया, यानी कि कम लोगों को इसका क्या रहेगा? इल्म रहेगा। देखो तुम अपन कुरान पे भी देखो, है या नहीं है? अल्लाह के कलाम में इतने ना इत्तेफाकिया अपने में मामले, सब इतने फिरके, ये वो काय की वजह से? इल्म नहीं रहने की वजह से ना। और अल्लाह जो बोल रहे वही रहेगा, हमेशा वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि बाद में आ जाएगा। अब अपने को खलील में चल जाना पड़ेगा। अक्सरियत लोग इसका इल्म नहीं रखते कि अल्लाह ने अपने को क्या बता दिया कुरान में। तो ये क्या होगा? इसकी रूह आ गई। इसके क्या होगा? कलामत ऑर्डर आगा अल्लाह का। क्या ऑर्डर आगा? कि इसका इल्म क्या रहेगा? हमेशा खलील रहेगा। यानी कि पढ़ रहे बहुत, यानी कसरत से लोग पढ़ रहे, मगर उसका इल्म जान रहे क्या? यानी कि इसकी रूह नहीं जान रहे ना, यानी कि बोली क्या जा रही, बात क्या है उसके अंदर नहीं मालूम। तो क्या होगा? इसको रूह नहीं है ना लोगों को मालूम। रूह बोले तो क्या बोला मैंने अभी कि उसकी एसेंस, यानी कि उसकी बात कुछ समझना, वो रूह है। अब उसके बाद में फिर आगे अल्लाह बता रहे, और अगर हम चाहे तो तुझसे ज़रूर ले जाए जो हमने तेरी तरफ वही किए। यानी कि अल्लाह के रसूल से बोली जा रही है, हर दौर में बोली जा रही बात। ये क्या बोली जा रही बात? और अगर हम चाहे तो तुझसे हम ज़रूर ले जाए जो हमने तेरी तरफ वही किए। यानी कि तुम्हारी तरफ भी वही हो रही है, यानी कि जो बात बोली जा रही है, समझा समझे अगर तो फिर अल्लाह क्या बोले? वही की है, फिर तू उसके लिए हमारे ऊपर कोई वकील नहीं पाएगा। यानी कि मालूम भी होगा, अपन नहीं करे तो अपने को कोई वकील रहेगा क्या बताने के लिए कि भाई मुझे मालूम हुआ था, बाद में मैंने नहीं करा? वकील ही नहीं रहेगा ना। फिर अल्लाह आगे बता रहे 87 में, सिवाय तेरे रब की रहमत के बेशक तुझ पर उसका फजल बहुत बड़ा है। अगरचे ये बात अगरचे समझ में आ गई इंसान की, एक बात भी अल्लाह की, यानी कि वो रूह आई, तो उसका फिर बहुत बड़ा फजल होगा अपने ऊपर। यानी जैसा भी मतीन साहब ने बताया, जो भी बात अगरचे उसकी भी एसेंस आ जा रही है वो बात की, जैसा भी मतीन साहब ने बताया कि भाई क्या है, पूरा कुरान फर्ज है। लोग बोल रहे थे बात अलग, पहले 5 फर्ज बता रहे थे, बाद में क्या मालूम आज अपने कुरान से कि भाई पूरा कुरान ही अल्लाह ने क्या करे? फर्ज करे। ये जब तुम्हारे पास एसेंस आ गई, जब इसकी रूह आ गई वाकई तुम्हारे पास, तो तुम क्या करेंगे? उसको कट कर देंगे वो चीज़ को। इसकी रूह आ गई ना, वो पहले वो लोगों की रूह थी बोले वाली बात, मान रहे थे ना किसी ना किसी की बात। तो तुम अब उसके बाद में फिर अब यहाँ अभी अपना चैप्टर का चल रहा रूह का। अब रूह अब अल्लाह ने ये बता दी कि लोगों को क्या इसका इल्म थोड़ा है। अब आगे देखो, अब रूह कहाँ कहाँ है? अब ये सूरह स्वाद सूरत नंबर 38 आयत नंबर 71, 72, 73, 74 और 76। इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकतिही इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीही मिर रूह फ़क़अू लहू साजिदीन फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस इस्तकबर व काना मिनल काफिरीन क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ये सूरत नंबर 38 और आयत नंबर 71, जब तेरे रब ने मलाइका फरिश्तों से कहा बेशक मैं एक बशर को मिट्टी से खलक करने वाला हूँ। हाँ, फिर आगे, फिर जब मैं इसे ठीक ठाक कर दूँ और उसमें अपनी रूह फूंक दूँ, बस तुम इसके लिए सजदे में गिर जाओ। फिर तमाम मलाइका फरिश्तों ने एक साथ उसको सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने बड़ाई चाही और वो काफिरों में से हो गया। अब 76, और इब्लीस ने कहा मैं बेहतर हूँ उससे, तूने मुझे आग से खलक किया और तूने उसको मिट्टी से खलक किया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला जब तेरे रब ने मलाइका फरिश्तों से कहा, यानी कि अल्लाह ताला जब फरिश्तों से बोल रहे कि बेशक मैं बशर को मिट्टी से खलक करने वाला हूँ, ये किसको? मलाइका को अल्लाह बोल रहे। जब तेरे रब ने मलाइका से कहा बेशक मैं एक बशर को मिट्टी से खलक करने वाला हूँ, फिर जब मैं उसमें, यानी फिर क्या बोले अल्लाह ताला, फिर जब मैं उसमें उसे ठीक ठाक कर दूँ, बशर को क्या कर दूँ? जब ठीक ठाक कर दूँ और उसमें अपनी रूह फूकूँ, तो फरिश्तों क्या बोले कि तुम सजदे में गिर जाना। तो अल्लाह ने सजदा किसको कराया? बशर को नहीं कराया, अपनी रूह को अल्लाह ने क्या कराया? सजदा कराया। बशर को मिट्टी के बशर को सजदा कराया कि अल्लाह ने जब अपनी रूह फूंक दूँ तो क्या बोले फरिश्तों को? तुम सजदे में गिर जाना। हाँ, सजदे में गिर जाना। तो तमाम फरिश्तों ने क्या करे? तमाम फरिश्तों ने सजदा करे, सब मिलके फरिश्तों ने एक साथ
उसको सजदा किया सिवाय इब्लीस के। कौन ने सजदा नहीं किया? सिवाय इब्लीस के। उसने क्या कही? चाहिए, बड़ा ही चाहिए। भाई अल्लाह ने जब हुक्म दिए तो उन्हें क्या करा? बड़ा ही चाहने की वजह से क्या होगा? वो काफिरों में से होगा। सिवाय इब्लीस के उसने बड़ाई चाही और वो काफिरों में से हो गया। फिर उन्हें क्या बोला बड़ाई चाह के कि तूने उसको, मैं बेहतर हूँ, क्या कहा उसने? अब वो जितने भी ये बात है ना कि भाई अब अपन जैसे नमाज को जाते कलाम आने के जो इमाम साहब अपन जो रुकू कर रहे सजदा कर रहे, तो इमाम साहब को कर रहे क्या अपन? जो अल्लाह की ये रूह है जो उन्होंने कलाम पढ़ रहे, कुरान जो पढ़ रहा है इमाम साहब, तो अपन क्या कर रहे? रुकू कर रहे, सजदा कर रहे कि नहीं कर रहे? तो क्या वो उसको, वो बशर को कर रहे क्या अपन सजदा? किसको कर रहे अपन? ये अल्लाह की रूह बोले तो ये कलमात अल्लाह की, तो अपन उसको सजदा कर रहे हैं। यानी कि वो जब बोला जा रहा है तो अगर जब जो भी अगर जब इसको बात को नहीं मानेगा तो क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। वो उसका क्या हो जाएगा? फॉलोअर हो जाएगा। बड़ा ही चाहेगा जो भाई अल्लाह की बात अब मैं जो बोल रहा हूँ ये नहीं मानेगा तो काय में हो जाएगा। सीधी सीधी बात है उसकी। जब ये रूह क्या आ गई कि वो क्या हो जाएगा? बड़ा ही चाहेगा। नहीं नहीं, हमारे बाबा ने तो ऐसा बताया वाला, ये तो नया बता रहा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो क्या चाहेगा? बड़ा ही चाहेगा।